हे फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारे क्लास 10 फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर मींस फोर्थ चैप्टर है। वैसे तो फिज़िक्स में 5 चैप्टर हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और इसी के साथ हमारी फ़िज़िक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है। Hans Christian Ørsted discovered that a compass needle got deflected when a current carrying metallic conductor is placed nearby it। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है कब? जब व्हेन अ करंट कैरिंग मेटेलिक कंडक्टर, जब उसके पास एक करंट कैरिंग मेटेलिक कंडक्टर रखा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। और उनके हिसाब से ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो उसके पास से जो करंट निकल रहा होता था वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा होता था। ठीक है, Therefore, electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मेटलिक कंडक्टर के पास में से जब इलेक्ट्रिक करंट होकर निकलता है तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होता है उसमें वो स्पेस जहाँ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और हमारा इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट है टेस्ला। ठीक है, ये टेस्ला कार वाली टेस्ला नहीं है, एसआई यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है, आज पढ़ लेते हैं। इमेजिनरी लाइंस यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है? मैग्नेटिक फील्ड को। व्हेन आयरन फिलिंग्स आर केप्ट नियर अ मैग्नेट दे गेट अरेंज इन अ पैटर्न विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें कब दिखती हैं? जब हम एक मेटल के जब हम मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग्स रखते हैं, मीन्स आयरन फिलिंग एक तरह से हम स्प्रेड करते हैं, तो क्या होती है? वो एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं और ये पैटर्न क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न होता है। ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। ठीक है, यहाँ साउथ की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, आप करेक्ट लिखिएगा। ये बहुत जल्दी में बनाए हुए नोट्स है इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल। ठीक है, तो जो हमारी ये जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं। जैसे कि इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो है हमारा रेडिश वाला पोर्शन, ये जो रेड कलर से मैंने किया है हाईलाइट, ये है हमारा नॉर्थ। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर से है, ब्लू वाला पोर्शन जो है ये है साउथ पोल। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नॉर्थ साउथ पोल के बारे में मैग्नेट के। और क्या होता है ये भी पता है हमें कि लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो हमारी लाइन्स है जो हमें इस साइड से इस साइड जाती हुई दिख रही हैं, ये क्या है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये कहाँ से जाती हैं? आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ टू साउथ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ होती हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती हैं? क्लोज्ड होती हैं। ठीक है, सर्कुलर होती हैं, एक टाइप से हम कह सकते हैं। नाउ आगे क्या दिया है इसमें? बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैंने अभी आपको बता दिया, आउटसाइड होती हैं नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड मैग्नेट होती हैं साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, ये कंटिन्यूस होती हैं, क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो इन मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंट होता है वो हमें क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इफ़ फील्ड लाइंस आर क्लोज फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर जब ये जो हमारी फील्ड लाइंस हैं ये पास पास होंगी तो क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। बल्कि जबकि हमारे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी, व्हेन इफ़ फील्ड लाइंस आर अपार्ट फील्ड इज़ वीक, ठीक है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब दूर दूर होंगी तो क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे कम होगा, ठीक है। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें एक वर्ड है टेंजेंट। आई होप आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देती हूँ। ये टेंजेंट आपने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा 9th में, तो फिर आपने ये पढ़ा होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, 9th के। तो टेंजेंट होता है जैसे कि अगर हमारा कोई ये सर्कल है, लेट मी चेंज द कलर, ये हमारा कोई जो सर्कल है, ठीक है, तो इसके कोई ए पॉइंट है, ये इस ए पॉइंट से होके एक स्ट्रेट लाइन जो जाएगी वो जो सिर्फ इस सर्कल को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्स वाई जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये हमारा कहलाएगा टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर एट वायर, ठीक है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होती हैं विथ सेंटर एट वायर, जिनके सेंटर पे क्या होता है, वायर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इफ करंट इज इंक्रीज, ठीक है। हमने क्या देखा था, जहाँ लाइन क्लोज होंगी वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वहाँ ज़्यादा होगा। इसी तरह जो हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इफ करंट इज इंक्रीज, जब हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कब हो जाती है, जब हमारे करंट का भी मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, जब हम इसे वायर से दूर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फिगर इतना क्लियरली नहीं बना है बट आपके एनसीईआरटी में फिगर क्लियरली दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो जितने भी नोट्स हैं बहुत जल्दी जल्दी बने हैं, इसमें जो डायग्राम्स हैं वो इतने क्लियर नहीं हैं, तो आप डायग्राम्स ये एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रफ पेज पे बने हुए हैं और इनको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है तो ये इतने क्लियर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, या फिर अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं उससे भी देख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड निकालने के लिए होता है ये, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द ग्रिप ऑफ योर राइट हैंड in such a way that stretch thumb points in direction of current, then the direction of curl of the fingers will give the direction of magnetic field। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं, ठीक है। ये है हमारा थंब, ठीक है, ये हो गया हमारा थंब, और ये होंगी हमारी फिंगर्स, होंगी ऐसे ही होंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऑल द बेस्ट बोलते हैं जब हम राइट हैंड से तो ऐसे ही तो ही होता है हमारा हाथ। तो ये जो हमारा थंब है ये क्या है, ये थंब हमारा अप की डायरेक्शन में है, ये हमारा शो करता है करंट को, ठीक है। हमारा थंब अप की साइड में है, करंट को शो करता है। तो जब हमारा करंट अप साइड होगा तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये हम निकालेंगे कौन से रूल से, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम राइट हैंड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड का थंब जो होगा हमारा अप डायरेक्शन में होगा, मीन्स हमारा करंट अप डायरेक्शन में है। तो जब हमारा करंट अप डायरेक्शन में होगा तो हमारी फिंगर्स का कर्ल क्या है, हमारी फिंगर किस साइड को कर्ल है, इस साइड को कर्ल है, ठीक है।
तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस साइड को होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि इसमें भी यही लिखा हुआ है। It states that if you hold the current carrying straight wire in grip of your right hand in such a way that stretch thumb point in the direction of current, जो हमारा stretch thumb है वो किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, then the direction of curl of the fingers will give you the direction of magnetic field। तो हमारी फिंगर का जो कर्व जो हो रही है, हमारी फिंगर जिस साइड में जो कर्व बना रही हैं वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। अब हम क्या पढ़ेंगे, फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। हेयर ऑल्सो वी कैन यूज़ राइट हैंड थंब रूल। हम यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम बना है ये भी आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये वाला, और जो पीछे बना हुआ था वो भी मिल जाएगा। बिकॉज स्ट्रेट वायर को ही तो हमने सर्कुलर बनाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है वो हम सर्कुलर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो हमारी कॉइल होगी बनी हुई है ना, सर्कुलर कॉइल जो हमारी बनी हुई होगी, उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ा के हम जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग द करंट, ये तो हमें पता ही, जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सर्कुलर लूप के केस में भी हम अपना मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट को इंक्रीज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के करंट में, और ये एनसीईआरटी फिगर 13.10 है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इसमें इतना क्लियर नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोज्ड इन शेप ऑफ अ सिलेंडर। क्या किया जाता है, एक सर्कुलर कॉइल बनाई जाती है जिसमें बहुत सारे टर्न होते हैं। किससे बनाई जाती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। ठीक है, रैप्ड इन अ शेप ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, के शेप में, सर्कुलर सिलेंडर के शेप में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो हमारा सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके सिमिलर होती है, जैसे कि हमारे बार मैग्नेट में होती है। बार मैग्नेट में हमने देखा था, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है ना, और ये वाला साउथ पोल है, ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमारे करंट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो किस साइड डायरेक्शन में थी, नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस डायरेक्शन में थी ना, ऐसे करके। तो हमारे जो सोलेनॉइड होता है उसमें भी कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एज सेम एज इन बार मैग्नेट। फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब जैसे कि हमारे मैग्नेट में होती थी, अंदर जो हमारे मैग्नेट के जो अंदर लाइन होती थी वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती थी, और कैसी होती थी, पैरेलल होती थी। ठीक है, तो वैसे ही हमारे सोलेनॉइड में भी क्या होता है, फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अ टेम्परेरी मैग्नेट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विद अ कॉइल वाउंड अराउंड इट। टेम्परेरी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो क्या होती है, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, सॉफ्ट आयरन कोर से बनी हुई, विद अ कॉइल वाउंड अराउंड इट। ठीक है, इसके अराउंड क्या होती है, कॉइल होती है। विच रिटेन्स मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन करंट पासिस थ्रू द कॉइल। और ये सिर्फ हमारा मैग्नेटिज्म कब शो करती है, जब करंट उसके थ्रू पास होता है, कॉइल के थ्रू। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स और इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में यूज़ होती है। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ वी प्लेस करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। एक्सेप्ट प्लेस्ड पैरेलल, अगर हम उन्हें पैरेलल में रखेंगे तो वो कोई भी फोर्स शो नहीं करेगा। Here we consider the direction of current and that of magnetic field is perpendicular to each other। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड होता है उनका डायरेक्शन कैसा होता है, वो एक दूसरे से कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है,
It is due to interaction between magnetic field produced by current carrying conductor and external magnetic field in which conductor is placed. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच अ कंडक्टर प्लेस्ड. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में. उससे पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. आगे बढ़ते हैं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? पीछे जो हमारा था वो क्या था? मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल. अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इफ अ फोर फिंगर, थंब, मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेट नेचुरली perpendicular to each other such that the forefinger points along the direction of external magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then the thumb points toward the direction of force acting on the conductor. ठीक है, तो ये क्या है? ये फिगर इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं. तो ये जो हमारा अगर हमारी फिंगर, जो हमारी फोर फिंगर होती है, अगर ये डायरेक्शन शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो अगर डायरेक्शन शो कर रही है करंट का, ठीक है, तो हमारा थंब जो होगा वो डायरेक्शन शो करेगा फोर्स का. लेकिन यूज़ करना है किसका? लेफ्ट हैंड का. ये तो हमारे हो गए फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट. ठीक है, और ये हो गया हमारा करंट. अब ये रखना कैसे है? जैसे कि अगर ये हमारी फोर फिंगर है, 1 मिनट, अगर ये हमारी फोर फिंगर का डायरेक्शन ऐसा है तो हमारे जो करंट का डायरेक्शन हो परपेंडिकुलर में होना चाहिए. ठीक है, फोर फिंगर का डायरेक्शन अगर हमारा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का है और करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैसे होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर में होते हैं. तो अगर हमारी फोर फिंगर का डायरेक्शन ये है तो हमारी जो मिडिल फिंगर है उसका डायरेक्शन इस टाइप में होना चाहिए, और बाकी हमारा थंब तो स्ट्रेट रहेगा ही ऊपर की साइड. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. तो इतना समझ में आया? जब हमारी फोर फिंगर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की साइड में, मिडिल फिंगर का डायरेक्शन करंट की साइड में होगा, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? अप साइड में होगा. ठीक है, और ये हम किससे परफॉर्म करेंगे? कौन से हैंड से? लेफ्ट हैंड से. तब इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में. ठीक है, An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर होता है एक रोटेटिंग डिवाइस होती है जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, आगे इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कैसे काम करता है ये. वर्किंग. इनिशियली ABCD इज़ अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, वहाँ से रेफर करिएगा आप इसको. इनिशियली ABCD इज़ अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ठीक है, ABCD क्या है? हमारी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन है. की इज क्लोज्ड. हमारे सर्किट की क्या है? की क्लोज्ड है. फ्लोज, हाँ, की इज क्लोज. द करंट फ्लोज इन ABCD. हमारा करंट किस में फ्लो कर रहा है? ABCD में फ्लो कर रहा है. एज BC एंड AD आर पैरेलल, नो फोर्स एक्ट ऑन देम. और जो हमारे BC और AD क्या हैं? पैरेलल हैं, इसलिए उनके बीच में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा. यहाँ पर हम ऊपर फोर्स वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं. ओके, AB experiences a force downward direction and arm CD experiences an equal force upward direction. जो हमारा AB है, 1 मिनट, जो हमारा AB है वो कहाँ की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? डाउनवर्ड. और CD कहाँ की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अपवर्ड. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से है ना. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा. दिस कॉज द कॉइल टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इससे जो हमारी कॉइल होगी वो क्या करेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी. व्हेन कॉइल रोटेट्स इन वर्टिकल पोजीशन द ब्रश लूज कॉन्ट्रैक्ट विद रिंग्स एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. और जब हमारी कॉइल रोटेट करेगी वर्टिकल पोजीशन में तो ब्रश क्या होगा? ब्रश का रिंग्स के साथ कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. और करंट क्या होगा? फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा. बट द कॉइल डज नॉट स्टॉप ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन. लेकिन कॉइल स्टॉप क्यों नहीं करेगी? ड्यू टू इनर्शिया. ठीक है, व्हेन कॉइल रोटेट्स रिंग ऑल्सो चेंज देयर पोजीशन. अब जब कॉइल हमारी रोटेट करेगी तो हमारे जो
रिंग होगी वो भी तो अपने डायरेक्शन चेंज करेंगे, वो भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। एंड कमिंग कॉन्टैक्ट विद अपोजिट ब्रशेस, और क्या होंगे, अपोजिट ब्रशेस के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। दिस रिवर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल बट द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द कॉइल रिमेन्स द सेम। तो क्या होगा, जब हमारी कॉइल जब रोटेट करेगी तो क्या होगा, जो हमारे रिंग्स होंगे वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, और ये जो डायरेक्शन में चेंज होगा करंट कॉइल की वजह से, द करंट ऑन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड रिमेन द सेम, बट हमारा जो राइट हैंड साइड जो करंट होगा वो क्या होगा, वो सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम। सो द फोर्स इन राइट हैंड साइड इज ऑलवेज अपवर्ड एंड द फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डाउनवर्ड। इसलिए हमारा क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड फोर्स होता है वो हमेशा अपवर्ड एक्ट करता, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, राइट हैंड साइड वाला हमेशा अपवर्ड एक्ट करता है। दस द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट, इसलिए हमारी कॉइल क्या होती है, कंटिन्यू रोटेट करती रहती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉमर्शियल यूजेस ऑफ मोटर। कैन बी यूज्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। इसको हम कैसे, इलेक्ट्रिकल मोटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ओके, an armature which is the assembly of soft iron core and coil. Now we will study about electromagnetic induction that is discovered by Michael Faraday. An electric current produced in a closed circuit by changing magnetic field is called induced current. जो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है एक क्लोज सर्किट में, ठीक है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये जो पूरा फिनोमेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, द पॉइंटर रिमेन्स एट ज़ीरो फॉर ज़ीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमारे जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है वो ज़ीरो पे कब तक रहता है, जब तक उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। इट कैन डिटेक्ट आइदर टू लेफ्ट और राइट ऑफ द ज़ीरो मार्क्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये लेफ्ट या राइट को मूव करता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ वेज टू इंड्यूस करंट इन अ सर्किट। फर्स्ट केस क्या है, बाय मूविंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। Moving a coil up towards a magnet set up an electric current in the coil circuit as indicated by the direction of galvanometer needle। ठीक है, जब हम मूविंग अ कॉइल टुवर्ड्स अ मैग्नेट, जैसे हमारी कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करती है, सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट में होती है, कॉइल सर्किट इज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर निडल। तो हमारी कॉइल सर्किट एज इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर निडल। तो हमारे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, निडल की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, उस हमारे सर्किट में उसकी निडल जो होगी, गैल्वेनोमीटर की निडल, वो डायरेक्शन को शो करेगी करंट की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल एट राइट एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा जो करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा, वो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे जो डायरेक्शन ऑफ जब हमारे कॉइल का मोशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में होगा, तब क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम अपने इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे रिवर्स कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करके। इफ़ द कॉइल एज वेल एज द मैग्नेट आर स्टेशनरी देन नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और अगर हमारी कॉइल और मैग्नेट दोनों ही स्टेशनरी हैं तो क्या होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा कॉइल में। ओके, सेकंड केस क्या है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ नियर बाय कॉइल। और सेकंड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड नियर बाय कॉइल। अब हमें इसमें दो फिगर दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी में भी है
कॉइल 1 इज प्राइमरीली कॉइल एंड कॉइल 2 इज सेकेंडरी कॉइल। कॉइल 1 क्या है, हमारी प्राइमरी कॉइल है, और कॉइल 2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी 1 इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द की के क्लोज्ड। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट वाली कॉइल है वो क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है जिसमें कि की क्लोज्ड है। द करंट इन प्राइमरी कॉइल टेक्स अ लिटिल टाइम टू राइज फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। तो जब हमारे फर्स्ट कॉइल में है वो करंट क्या तो उसमें क्या है, करंट थोड़ा टाइम लेता है ना, ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू में जाने के लिए। दिस कॉज अ मोमेंटरी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सेकेंडरी कॉइल। और इससे क्या होता है, इससे एक मोमेंटरी चेंज प्रोड्यूस होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में। द सेम हैपन्स इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द की इज़ ओपन। और ये सेम ऐसा कब होता है, व्हेन द सेम हैपन्स इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द की इज़ ओपन। और सेम जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा है, इसका रिवर्स कब होता है, जब हमारी की ओपन होती है। ठीक है, कॉइल 1 की। करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंज विच इज़ इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर निडल। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। कॉइल 2 में करंट इंड्यूस्ड कब होगा, व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंज, जब हमारी कॉइल 1 में करंट चेंज हो जाएगा, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर निडल। और ये क्या शो करेगा, ये हमारे गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हम बहुत शॉर्टली इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, अभी हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और ये जो हमारा था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है, 3 एलिमेंट है, बट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल में 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बारे में। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या पढ़ेंगे हम, इसमें भी हम 3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट के बारे में। ठीक है, इन 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड आर स्ट्रेच एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। यही सेम हमारा केस किस में था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। ठीक है, तो हमारी तीनों चीज़ों जो हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। विथ 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर। और 4 फिंगर का डायरेक्शन क्या होगा, हमारी जो वायर का मोशन होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर, जो हमारे मोशन का वायर का मोशन होगा उसके डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, 4 फिंगर। एंड द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज़ डायरेक्टेड ऑफ मिडिल फिंगर। और जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो क्या डायरेक्शन शो करेगी, वो डायरेक्शन शो करेगी इंड्यूस्ड करंट का। ठीक है, और जो हमारा थंब होगा वो क्या होगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। और जो हमारी 4 फिंगर होगी, 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में। जो हमारा थंब होगा वो डायरेक्शन शो करेगा मोशन ऑफ वायर, मीन्स मोशन ऑफ कंडक्टर का। ठीक है, 4 फिंगर जो होगी वो हमारे शो करेगी, जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था, 4 फिंगर हमारी शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो करेगी क्या शो करेगी, वो करेगी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन शो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर तीनों में से हमें कोई भी 2 एलिमेंट दिए जाते हैं तो हम थर्ड एलिमेंट को निकाल सकते हैं इस रूल से। सेम अगर हमें लेफ्ट हैंड रूल के केस वाला दिया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के केस से अगर कोई हमें रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं रूल अप्लाई करके। बस ध्यान ये रखना है, जहाँ लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है वहाँ लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, और जहाँ राइट हैंड रूल की बात हो रही है वहाँ राइट हैंड रूल यूज़ करना है। ठीक है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये जो PDF आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाकी मैंने फिज़िक्स के तीनों चैप्टर अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, आप उनको जाके देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी मैं उनकी प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टिल देन टेक केयर,
और पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।